बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं के लिए लेके आए हैं। और इस भाषा भारती के अंतर्गत जो आपका सहायक वाचन खंड 1 है, खंड 1 में क्या दिया है? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा से संबंधित अध्याय 6, 7, 8 और 9 के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो आज बच्चों आपको सहायक वाचन के अंतर्गत नैतिक शिक्षा के 6 से 9 तक पाठ जो दिए गए हैं उन पाठों के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 7वीं और वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। खंड 1 नैतिक शिक्षा, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। अध्याय 1 से अध्याय 5 तक इसके पहले हमने के वीडियो में बता चुके हैं। अब आने वाले इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। अध्याय 6 में क्या है? आत्मविश्वास। अध्याय 7 है श्रमशीलता। अध्याय 8 है सामाजिक समरसता। और अध्याय 9 है राष्ट्र प्रेम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अध्याय 6 से। अध्याय 6 क्या है? आत्मविश्वास। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए नंबर स्वामी रामतीर्थ, बी नंबर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर डॉक्टर बसु। तो बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? मन के हारे खालिस्तान है, मन के जीते जीत। तो इसमें आ जाएगा आपके मन के हारे। तो यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा? हार है, मन के जीते जीत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, स्वामी रामतीर्थ से जहाज में अपरिचित व्यक्ति किस विषय पर चर्चा करता था? तो उत्तर देखिए, अपरिचित व्यक्ति स्वामी जी से ज्ञान ध्यान के विषय पर चर्चा करता था। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, 4 स्त्रियों के पुत्रों में से आप किस पुत्र के आचरण से प्रभावित हुए? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, हम चौथी स्त्री के पुत्र के आचरण से प्रभावित हुए। ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका अध्याय 7, ये आपका सहायक वाचन खंड 1 का अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है? श्रमशीलता। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मेहनत करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या है? मेहनत करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ए नंबर सहनशीलता, बी नंबर विनयशीलता, सी नंबर श्रमशीलता और डी नंबर गुणनशीलता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर श्रमशीलता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। और कैसा प्रश्न है? रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? श्रम ना करने वाले व्यक्ति या तो रोगी होता है या खालिस्तान होता है। तो बच्चों यहाँ पे बताइए खालिस्तान में क्या आ जाएगा? तो इसके खालिस्तान में आ जाएगा आलसी। श्रम ना करने वाला व्यक्ति या तो रोगी होता है या आलसी होता है। यह आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसान के बेटों ने खेत को क्यों खोद डाला? तो उत्तर देखिए, किसान के बेटों ने धन के लालच में खेत को खोद डाला। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, यदि सभी देशवासी श्रमेव जयते धैर्य वाक्य मानते हैं तो राष्ट्र को क्या लाभ होता है? तो उत्तर देखिए, इस वाक्य से हमारा राष्ट्र गौरव के शिखर पर ऊपर उठ सकता है, भारत जगत का सिरमौर बन सकता है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय आता है आपका अध्याय 8। अध्याय 8 क्या है? सामाजिक समरसता। सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 1, मुनि तरुण सागर जी ने मन के विचारों को क्या कहा है? प्रश्न नंबर 1 क्या है? मुनि तरुण सागर जी ने मन के विचारों को क्या कहा है? ए नंबर समस्या, बी नंबर ध्यान, सी नंबर पूंजी और डी नंबर उच्चार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पूंजी। उत्तर में क्या लिख देंगे? सी नंबर पूंजी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2, संत रैदास की परीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति ने उनके घर में खालिस्तान रखी थी। प्रश्न नंबर 2 क्या है? संत रैदास की परीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति ने उनके घर में खालिस्तान रखी। तो इसके खालिस्तान में आ जाएगा पारस मणि। संत रैदास की परीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति ने उनके घर में पारस मणि रखी थी। यह आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सामाजिक समरसता के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर देखिए, सामाजिक समरसता के लिए भाईचारा, सौहार्द, सहानुभूति, उदारता, सहनशीलता, विनम्रता, सेवाभाव और सहयोग आदि गुण होना आवश्यक है।
ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? संत रैदास के जीवन से कौन सी बात सिद्ध होती है? प्रश्न क्या है आपका? संत रैदास के जीवन से कौन सी बात सिद्ध होती है? उत्तर देखिए, संत रैदास के ने यह बात सिद्ध कर दिखाई कि संत रैदास ने यह बात सिद्ध कर दिखाई कि सभी लोग परमात्मा की भक्ति के अधिकारी हैं। भगवान के दरबार में सब समान है, भले ही उनका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 8 कंप्लीट हुआ। बच्चों, आपको सहायक वाचन खंड 1 के आपको हम अध्याय 6, 7, 8, 9 बता रहे हैं। अब आपका अध्याय कौन सा आएगा? अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या है? राष्ट्र प्रेम। सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? प्रश्न क्या है आपका? महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ए नंबर दिल्ली, बी नंबर मेवाड़, सी नंबर हल्दी घाटी और डी नंबर मालवा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर हल्दी घाटी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 और किस प्रकार का प्रश्न है ये? रिक्त स्थान वाला। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 2, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, पंक्ति के रचयिता खालिस्तान है। तो बच्चों, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आप खालिस्तान में बता देंगे, मैथिली शरण गुप्त। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बच्चों, आपको हम ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती के अंतर्गत जो विषय आपका सहायक वाचन है, सहायक वाचन के अंतर्गत जो नैतिक शिक्षा खंड 1 उसके अध्याय 1 से 5 तक पहले वीडियो में बता चुके हैं और दूसरे वीडियो में आपको अध्याय 6 से 9 तक बता रहे हैं। तो ये 9वें अध्याय का तीसरा प्रश्न देखिए। युवक खुदीराम बोस ने फांसी की सज़ा सुनने के बाद जज से क्या कहा? तो उत्तर देखिए, बोस ने जज से कहा, हम भारतीय मौत से डरा नहीं करते। यह तो मेरे लिए हर्ष की बात है कि मुझे भारत माता की सेवा का अवसर मिलेगा। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, राष्ट्र प्रेम के भाव से हमें जीवन में क्या लाभ होता है? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? राष्ट्र प्रेम के भाव से हमें जीवन में क्या लाभ होता है? तो आप उत्तर बताएंगे, राष्ट्र प्रेम के भाव से हमारे जीवन में उज्जवल उच्च कोटि के भावों का उदय होता है, जो हमें मनुष्य तत्व में देव तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। और बच्चों, ये प्रश्न 4 के साथ आपका अध्याय 9 कंप्लीट होता है और इस अध्याय 9 के साथ ही जो आपकी सहायक वाचन खंड 1 नैतिक शिक्षा का अध्याय 6 से 9 तक के जो अध्याय थे उन अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।